इस सवाल को देखते हैं। ये जो 16 नंबर का सवाल है, ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझिए कि कह क्या रहा है। जैसे मान लीजिए ये एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये OH ग्रुप है। ओके, तो ये कह रहा है कि आप बताइए कि ये जो OH फिनॉल पे जुड़ा हुआ है, ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। क्यों? देखिए, नटसेल में अगर आप जानिए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तभी होगा जब ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो ये कैसे होता है? इसके बेंजीन रिंग में कौन है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है? तो ये फिनॉल है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। ओके, तो फिनॉल क्या करता है? ये यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देता है। आर इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिससे मॉलिक्यूल के अंदर, ओके, मॉलिक्यूल है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्या इंक्रीज कर जाती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। और एंड ऑब्वियसली ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। आइए देखिए इसके रेजोनेटिंग सिस्टम्स क्या कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर फिनॉल का एक चित्र बनाया है आपके सामने। ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा। यूज मोर पेन एंड पेंसिल एंड लर्न दिस केमिस्ट्री इफेक्टिवली। डोंट हेजिटेट वाइल यूजिंग द पेन पेपर। देखिए, यहाँ से इसका आया, ये देखिए यहाँ डबल बॉन्ड OH हो गया। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को ये पुश कर दे रहा है, इसलिए यहाँ प्लस आर आ गया। तो यहाँ पर प्लस आर देते हैं, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इलेक्ट्रॉन को इंटरनली पुश करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सेकंड। अब आइए यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से हमारे पास थर्ड भी बनेगा। देखिए ये, हाँ, यहाँ देखिए इस तरह से आपका OH हो गया डबल, ये प्लस, और इस जगह पर फिर आप देख ही रहे हैं यहाँ डबल इलेक्ट्रॉन। तो ये इस तरह से यहाँ पुश हो जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। 4 नंबर का देखिए, 4 नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए इसके अंतर्गत आपका क्या हो जा रहा है? ये जो बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा और एक यहाँ डबल बॉन्ड होगा, हैं, और ये कुछ नहीं होगा। यहाँ भी थोड़ा ठीक कर दें, ये देखिए ये। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ OH लग गया, और ये डबल यहाँ देखिए यहाँ पे चला गया, और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से पुश किया। फिर यहाँ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए ये OH आ गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए फाइनली ये 5th नंबर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, और ये 4 नंबर का हो गया। अब यहाँ क्या कर रहा है कि आप देख रहे हैं कि प्लस आर इफेक्ट के कारण इसके जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन है, ये आपका ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये पैरा पोजीशन हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए दैट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये बात आपका क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसान है। इसके अंतर्गत आपको कुछ रिएक्शंस देखने होंगे।
ये कह रहा है कि गिव इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। वेरी सिंपल है, आपने पढ़ा भी है। अरे अल्कोहल को जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो जो है आपका प्रोपेनोइक एसिड ही बनाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड लगाने का ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। वेरी सिंपल, आपकी मेमोरी में होगा ये बात। आइए फर्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट लिखते हैं प्रोपेन 1 ऑल। देखिए प्रोपेनॉल CH3, यहाँ CH2, यहाँ भी हो गया CH2 और ये हो गया OH। ये क्या आ गया बच्चों? प्रोपेन, ओके, 1 ऑल। ठीक है, इसका भाई हमने ऑक्सीडेशन कर दिया किसकी प्रेजेंस में? देखिए एल्कलाइन जो है KMnO4 लिया, KMnO4 ले लिया। यहाँ हमने कराया जी ऑक्सीडेशन, क्लियर है, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ओके, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया ये आ जाएगा कंपाउंड नंबर CH3 CH2 COOH। ये आ गया प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, आइए अब कह रहा है कि भाई बताइए ब्रोमीन जो है अगर CH2 के साथ फिनॉल के साथ रिएक्ट हो तो क्या होगा? ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। देख लीजिए हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वो कह रहा है कि भाई फिनॉल तो है, चलिए मान लिया फिनॉल है। अब ये कह रहा है कि ब्रोमीन Br2 और ये CH2 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, कुछ नहीं, इसमें ब्रोमीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। और ब्रोमीन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा भाई? तो देखिए फिनॉल तो रहेगा एज इट इज। मैं रेड पेन ले ले रहा हूँ, चलिए एक मिनट। देखिए ये फिनॉल तो रहेगा ही, OH, इधर को Br। अब ये क्या हो गया जी? ऑर्थो पोजीशन ब्रोमीन लगा है तो ऑर्थो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है तो इसका थोड़ा माइनर होगा। और यहाँ जो है आप देखेंगे कि ये थोड़ा मेजर होगा। क्या होगा भाई? मेजर। ये क्या होगा जी? पैराब्रोमोफिनॉल, P ब्रोमोफिनॉल, पैराब्रोमोफिनॉल। ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं मेजर प्रोडक्ट क्यों? कि आपको मालूम है कि जो पैरा पोजीशन वाले जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनकी जो है ओरिएंटेशन प्रॉपर होती है, उनकी सिमेट्री प्रॉपर होती है, इसीलिए इनका जो है यील्डिंग भी मैक्सिमम होता है। आइए अब हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि डाइल्यूट HNO3 को अगर हम लोग फिनॉल से करें, भाई तो कुछ नहीं, नाइट्रेशन हो जाएगा। फिनॉल हमने अगर लिया है, ध्यान से देखिएगा, फिनॉल है और इसका अगर रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ करते हैं तो दैट विल इंट्रोड्यूस नाइट्रो ग्रुप इनटू द फिनॉल। ओके, NO2 कर दिया, ऑर्थो पोजीशन पे है O नाइट्रोफिनॉल, दैट इज द ऑर्थो O नाइट्रोफिनॉल। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कंपोनेंट्स है, इसको हम लोगों ने इस तरह से ऐड अप कर दिया OH और यहाँ NO2 ग्रुप डाल दिया। ये हमारा हो जाएगा जी पैरा नाइट्रो
फिनॉल क्या हो जाएगा जी, पैरा नाइट्रोफिनॉल। और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चूंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसका जो है यहाँ ये देखा गया है कि ये मेजर कंपोनेंट्स में आ जाता है, मेजर में, ओके, और ये माइनर में आ जाता है। आइए अब थर्ड में है, थर्ड वाले में हम लोग देखते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, इसमें थोड़ा क्लियर रहेगा। ये देखिए थर्ड कंपोनेंट कह रहा है कि ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH। देखिए भाई, क्लोरोफॉर्म भी हो और एक्वस NOH भी हो, ये रीमर टाइमन रिएक्शन की ओर आपको इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर सैलिसल्डिहाइड बनेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए कि यहाँ फिनॉल ले लिया गया, ओके, OH। इस फिनॉल को हमारा एक कंपोनेंट है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। ये NaOH के प्रेजेंस में हीटिंग जो है इसका हम लोग रखते हैं 343 केल्विन। तो ये जो है ना एक नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नेम पर है। ये हो गया रीमर टाइमन रिएक्शन, REI, देखिए MER, रीमर टाइमन, TIEMAN, रीमर टाइमन रिएक्शन हो गया। और यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनता है, वेरी सिंपल, थोड़ा एरो को और आगे बढ़ा दें। यहाँ एक इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनता है, वो है ONA, सोडियम फेनॉक्साइड का, और ये CHO। तो ये एल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड, और ऊपर में फेनॉक्साइड आयन लगा। तो बेंजल्डिहाइड फेनॉक्साइड आयन का ये इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स बनता है, इंटरमीडिएट, यानी ये अनस्टेबल होता है। अब इसके बाद इसका जैसे ही हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये यहाँ एक प्रोडक्ट बनाता है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ ये CHO यहाँ लग जाता है और यहाँ पर OH लग जाता है, और इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। देखिए सैलिसल्डिहाइड, ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिएक्शन, ये तीनों के तीनों बड़े ही आपके लिए सिग्निफिकेंट रिएक्शन थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। ओके।